गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो आज हम कक्षा 5 का ईवीएस का जो सेकंड लेसन है खेलों की दुनिया वह करने जा रहे हैं। हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, और तीनों पार्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम इसका आज जो चौथा पार्ट है यानी कि फोर्थ जो पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पर चित्र दिखाई दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे कराटे है, ये ताइक्वांडो है और ये कुंग फू है। अच्छा, जो ये कराटे है या ताइक्वांडो या कुंग फू है, ये एक यानी कि बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करने वाले खेल हैं जिनको हम मार्शल आर्ट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं तरीके आत्म सुरक्षा की। जो हमारा टाइटल है आज है तरीके आत्म सुरक्षा के, और लेसन का नाम क्या है हमारा, खेलों की दुनिया। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है, यानी कि आपको किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, उसके द्वारा आत्मरक्षा करना क्या है, मार्शल आर्ट। तो ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, सक्षम के एग्जाम में, कि मार्शल आर्ट क्या है। तो बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। जूडो के अलावा, यानी कि जूडो जो खेल है उसके अलावा कराटे और क्या है, ताइक्वांडो और क्या है, कुंग फू, ये भी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जामिनर आपसे जो प्रश्न पूछ सकता है वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मार्शल आर्ट के अंतर्गत कौन कौन से खेल आते हैं। तो हम बता सकते हैं कि मार्शल आर्ट के अंदर कराटे आते हैं, जूडो, ताइक्वांडो और कुंग फू, ये 4 प्रकार के जो खेल हैं ये मार्शल आर्ट के अंदर आते हैं। कुंग फू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है। कहाँ, किस पर दिया जाता है, आक्रमण यानी कि अटैक के ऊपर। कौन कौन से गेम में, कुंग फू और ताइक्वांडो के अंदर। जबकि जूडो में बचाव पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पर यह बात बहुत ही सोचने विचारने योग्य है कि ये प्रश्न बनते हैं इसके कि जो आक्रमण पर बल कौन कौन से खेलों में दिया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं वो, कुंग फू और ताइक्वांडो, यानी कि इसमें अटैक पर ज़्यादा बल दिया जाता है। जबकि जो जूडो होते हैं उसके अंदर आप अपने बचाव कैसे करेंगे, यदि आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आप बचाव कैसे करेंगे, तो ये जूडो के अंदर सिखाया जाता है। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ये आत्मरक्षा के खेल बताए गए हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनके अंदर जो शरीर के अलग अलग पार्ट है हमारे, उनका अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे जूडो में हाथों का, जो जूडो का जो गेम है उसमें किसका प्रयोग होता है, हाथों का। कराटे में हाथ के पंजों का, किसका, हाथ के पंजों का। ताइक्वांडो में पैरों का और कुंग फू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के अलग अलग खेल दिखाए गए हैं और उन खेलों के अंदर आप शरीर के कौन कौन से अंगों का प्रयोग करते हैं वो सब बताया गया है। तो हम इसको रिपीट करते हैं एक बार। जूडो के जो अंदर है वो हाथों का, और कराटे में हाथ के पंजों का, और ताइक्वांडो में पैरों का, और कुंग फू में उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम इस लेसन को पढ़ते हैं, क्या है इसके अंदर। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट के भी कई रूप है, यानी कि जो भारत के अंदर मार्शल आर्ट है उसके भी कई रूप है। जैसे केरल का कल्लारी पायटू, और महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, और मणिपुर का थंगटा। तो ये भी मार्शल आर्ट के अंतर्गत ही आते हैं, भारतीय मार्शल आर्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय मार्शल आर्ट के अंदर कौन कौन से खेल आते हैं। तो हम बता सकते हैं केरल का कल्लारी पायटू, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, और मणिपुर का थंगटा। तो ये इस प्रकार के जो मार्शल आर्ट के गेम हैं वो भारतीय मार्शल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। आगे पता करो और लिखो। अन्य राज्यों के कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में पता करो और लिखो। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले बताना है राज्य का नाम, और उसके बताना है उसके बाद जो है मार्शल आर्ट का नाम, किस अवसर पर खेला जाता है, यानी कि कौन से त्यौहार पर यदि वो खेला जाता है, विशेष पोशाक उसके अंदर यानी कि ड्रेस जो है वो
कौन सी डाली जाती है और उसका उद्देश्य क्या होता है, ये आपने अपने तरीके से भरना है। अपने आसपास के जो आपके राज्य है या आपके जो बड़े भाई या बहन हैं उनसे पूछना है, और ये एक्सरसाइज जो है ये अपने आप आपने कंप्लीट करनी है। हम एक आपको उदाहरण देकर बता सकते हैं, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एक पंजाब राज्य का ले लेते हैं। यहाँ पर पंजाब राज्य का जो हम उदाहरण ले रहे हैं, राज्य का नाम लिख देंगे यहाँ पर हम पंजाब, और जो मार्शल आर्ट का नाम है वो क्या है, लाठी। और किस प्रकार यानी कि किस अवसर पर खेला जाता है, वह है धार्मिक जो समारोह होते हैं उनके अंदर यह खेला जाता है। विशेष जो पोशाक है वो कौन सी होती है, हमारी सिर पर पगड़ी होती है। और उद्देश्य क्या होता है इसके अंदर जो उद्देश्य है इसका वो होता है लाठी कौशल। तो इस प्रकार आपने इस एक्सरसाइज को जो है वो भर देना है, और इस प्रकार हमने जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 कॉलम्स जो और हैं वो दिए गए हैं, आपने उन तीनों कॉलम को अपने आप भरना है, ठीक है। पंजाब के अंदर और भी जो मार्शल आर्ट है जिसका नाम गतका है, तमिलनाडु के अंदर एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम सिलंबम है, और केरल के अंदर कलारी पाइटू है, आप उसका भी यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मार्शल आर्ट है, भारतीय मार्शल आर्ट है, आप उनका जिक्र कर देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो के लिए अगले पार्ट में हम थोड़े दिन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।